Assalamu alaikum my dear students, my name is Salman Riaz. Today we will discuss topic number 13.4 to 13.7. आज हम 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर बहुत छोटा सा है तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगी। फर्स्ट वन है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एक टर्म है इको। इको मींस व्हेन अ साउंड वेव्स हिट अ सरफेस एंड बाउंस बैक इन द सेम मीडियम, द फिनोमेना इज कॉल्ड इको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जब किसी खाली कमरे के अंदर होते हैं जिसमें सामान वगैरह नहीं होता तो आप बोलते तो आपको आपकी बात दोबारा सुनाई दे रही होती है। कह रहा है एक सरफेस के साथ हिट करके साउंड वेव जो दोबारा से हिट करती है बाउंस बैक होके उसी मीडियम में आती है, तो उस दौरान जो आप दोबारा साउंड सुनाई देता है उसको इको बोलते हैं, इसको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बोला जाता है। अब कह रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ हेयरिंग। ह्यूमन ब्रेन कहता है साउंड को रिटेन कर सकता है अबाउट 0.1 सेकंड। टू हेयर आर डिस्टिंक्ट इको द रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट अराइव आफ्टर एटलीस्ट 0.1 सेकंड। 0.1 सेकंड के बाद अगर रिफ्लेक्टेड साउंड आएगी तो आपको क्लियरली इको सुनाई देगी, क्योंकि इंसानी दिमाग जो है वो 0.1 तक साउंड को रिटेन कर सकता है, 0.1 सेकंड तक। उसके बाद है मिनिमम डिस्टेंस फॉर इको। मिनिमम डिस्टेंस एट 340 मीटर पर सेकंड अगर स्पीड ऑफ साउंड है एयर के अंदर, तो मिनिमम डिस्टेंस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग सरफेस मस्ट बी 17 मीटर अवे, टोटल पाथ 34 मीटर। कह रहा है कि 17 मीटर अवे होना चाहिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस को। जिस सरफेस के साथ साउंड वेव टकरा के वापस आएगी वो 17 मीटर अगर दूर होगी, और अगर स्पीड ऑफ एयर उसमें 340 मीटर पर सेकंड है तो इतना डिस्टेंस होगा तो आपको इको सुनाई देगा। मल्टीपल इको भी हो सकते हैं एक ही वक्त में। इकोज कैन रिपीट मल्टीपल टाइम्स ड्यू टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस फ्रॉम डिफरेंट सर्फेसिस। अगर डिफरेंट सर्फेसिस से टकरा कर वापस आ रही है वॉइस साउंड जो है तो आपको मल्टीपल इको भी एक वक्त में सुनाई दे सकते हैं। अक्सर लोग पहाड़ियों पे खड़े होकर ऊंची ऊंची आवाज़ें लगा रहे होते हैं तो उनको दोबारा से उन्हीं की आवाज़ सुनाई दे रही होती है, तो ये इको है। स्पीड का साउंड फॉर्मूला पढ़ा था आपने, स्पीड होता है एस इज इक्वल टू बी टी, एस इज इक्वल टू बी टी। अगर आपको डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है तो आप टाइम बता सकते हैं। मतलब इस फॉर्मूले में आपको दो चीजें पता है तो तीसरी आप बता सकते हो। कह रहा है एक बात अहम है, फॉर इको डिस्टेंस टू वॉल। जब आपने इको निकालना ना, इको के जाने तक के लिए डिस्टेंस कितना चाहिए, तो फिर जो भी डिस्टेंस होगा v/2 उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपको उतना डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, जिस तरह से अब कह रहा है अगर स्पीड ऑफ साउंड 332 मीटर है, टाइम 2 सेकंड है, तो डिस्टेंस कितना होगा, तो एस इज इक्वल टू वी टी, तो उसे मल्टीप्लाई कर दें तो आ गया 664 मीटर। डिस्टेंस टू क्लाउड कितना आया, 664 मीटर। ये आपकी बुक की एग्जांपल है। उसके बाद है मेजरिंग स्पीड ऑफ साउंड इको मेथड के जरिए। अगर आपने स्पीड ऑफ साउंड मेजर करनी है, एक वाल है जो 50 मीटर दूर है, तो मेजरिंग टेप से कह रहा है इंश्योर नो नियर बाय स्ट्रक्चर्स कैन रिफ्लेक्ट साउंड। तो आप देखेंगे उसके करीब कोई और स्ट्रक्चर ना हो जो साउंड को रिफ्लेक्ट करता हो। क्लैप एंड लिसन फॉर इको। आप क्लैप करें, ताली बजाएं और इको को सुने। तो कह रहा है अब टाइम फॉर साउंड टू ट्रेवल 100 मीटर, तो कितना टाइम लगेगा, 100 मीटर। क्लैप रिथमिकली स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करते हुए रिथमिकली ताली बजाएं। स्टार्ट स्टॉप वॉच विद फर्स्ट क्लैप, और स्टॉप वॉच की मदद से पहली ताली बजाएं। काउंट क्लैप स्टॉप एट द इको एट 10th क्लैप, और जब 10वीं आप ताली बजाएं तो उस पे स्टॉप वॉच को बंद कर दें। कह रहा है अब कैलकुलेट करें एवरेज टाइम। एवरेज टाइम के लिए फॉर्मूला लगाया इज इक्वल टू वीटी बिटवीन कंसेक्यूटिव क्लैप्स। दो तालियों के दरमियान जितना वक्त है तो उस दौरान आप एवरेज टाइम निकाल लें। कंप्यूट स्पीड ऑफ साउंड, वहां से स्पीड ऑफ साउंड निकालें। कहता है कि हाउ डू बैट्स यूज इको टू फाइंड फूड। ये जो आपकी चमगादड़ें होती हैं कि इको का इस्तेमाल करते हैं अपने खाने को ढूंढने के लिए। कह रहे हैं कि साउंड वेव भेजती हैं और जब किसी ऑब्जेक्ट से टकराता है और इको वहां से वापस आती है तो फ्रॉम द इको दे आइडेंटिफाई, तो इस इको से वो आइडेंटिफाई करती हैं साइज, उस ऑब्जेक्ट का साइज, उसकी शेप, इवन छोटे छोटे कीड़ों का टेक्सचर भी ये डिटरमिन कर लेती हैं। क्योंकि ये जो परिंदे होते हैं अल्लाह ताला ने इनके दिमाग के अंदर इस तरह का एक सिस्टम बनाया है जो कि अर्थ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी डिटेक्ट करता है। तो बैट्स मैमल्स में से है लेकिन परिंदों की तरह उड़ता ज़रूर है, तो ये इसमें खासियत है कि ये साइज, शेप और टेक्सचर छोटे छोटे कीड़ों को भी कर सकता है। और दूसरी बात ये कहा जाता है कि जो ईसा अलैहिस्सलाम ने मिट्टी का परिंदा बनाया था तो उसमें फूंक मारी थी, वो यही चमगादड़ है। कैन वी हियर समवन स्क्रीम इफ वी आर इन स्पेस विद हिम। क्या हम किसी की चीख सुन सकते हैं जब हम स्पेस में होंगे? नहीं। वाई और वाई नॉट, नहीं और क्यों नहीं सुन सकते, क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। तो ये था छोटा सा टॉपिक इको।